हेलो फ्रेंड्स, आज अपने पास में वेलोसिटी के कंपोनेंट u इक्वल एक्स अपॉन वन प्लस टी, दूसरा वेलोसिटी का कंपोनेंट v इक्वल वाई अपॉन वन प्लस टी, तीसरा वेलोसिटी का कंपोनेंट w इक्वल जेड अपॉन वन प्लस टी गिवन है। इन तीनों कंपोनेंट से अपने को इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन फाइंड करनी है, इक्वेशन ऑफ पाथ लाइन फाइंड करनी है। अपने पास में क्वेश्चन है, डिटरमाइन द स्ट्रीमलाइन एंड द पाथ ऑफ द पार्टिकल्स इफ वेलोसिटी कंपोनेंट गिवन दिस। तो सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन फाइंड करेंगे। अपने को यहाँ पर u v w गिवन है। हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन dx अपॉन u इक्वल dy अपॉन v इक्वल dz अपॉन w होता है। सॉल्यूशन, द इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन आर गिवन बाय dx अपॉन u dy अपॉन v इक्वल dz अपॉन w। अपने को यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7b के अंदर वेलोसिटी के कंपोनेंट u v और w की वैल्यू अपने को यहाँ पर गिवन है। तो हम यहाँ पर u की वैल्यू x अपॉन वन प्लस टी रख देंगे, v की वैल्यू यहाँ पर y अपॉन वन प्लस टी रख देंगे, w की वैल्यू z अपॉन वन प्लस टी रख देंगे। अब हम इन टर्म के अंदर देख रहे हैं वन प्लस टी, इसमें भी वन प्लस टी, इसमें भी वन प्लस टी डिवाइड में आ रहा है। ये तीनों टर्म चूंकि इक्वल के अंदर है, इसलिए वन प्लस टी इन तीनों टर्म में कैंसिल आउट हो जाएगा। वन प्लस टी कैंसिल आउट होने के बाद में अपने को इन इक्वेशन से फाइंड होता है dx अपॉन एक्स इक्वल dy अपॉन वाई इक्वल dz अपॉन जेड। ये एक तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर dx अपॉन एक्स को फर्स्ट, dy अपॉन वाई को सेकंड, dz अपॉन जेड को थर्ड मानने पर अब हम इन तीनों को मान के इंटीग्रेशन करके x y z की वैल्यू यहाँ पर हम फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हम फर्स्ट और सेकंड को लेने पर इंटीग्रेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड v है। यहाँ पर dx अपॉन x इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। dx अपॉन x के अंदर 1 अपॉन x का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें पता है log x होता है। इसी तरीके से dy अपॉन y के अंदर 1 अपॉन y का y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं तो log y होता है। इंटीग्रेशन करने के लिए हमें कांस्टेंट भी लगाना जरूरी है, तो उसके लिए हमने आर्बिट्री कांस्टेंट अपनी मर्जी से log a मान लिया गया है। यहाँ पर a इज द इंटीग्रल कांस्टेंट। अब हम log की प्रॉपर्टी से log y प्लस log a को log y इंटू a लिख सकते हैं। log से log कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास में x इक्वल a y अपने को फाइंड होगा, जो कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट में गिवन है। अब dx अपॉन x यहाँ पे फर्स्ट है, dz अपॉन z यहाँ पे थर्ड है, इंटीग्रेटिंग फर्स्ट एंड थर्ड v है। फर्स्ट और थर्ड को यहाँ पर हम इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करने के बाद में अपने पास में dx अपॉन x का इंटीग्रेशन करेंगे तो अपने पास में log x होगा। इसी तरीके से dz अपॉन z का इंटीग्रेशन करेंगे तो अपने पास में log z होगा। कांस्टेंट आर्बिट्री कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। यहाँ पर हमने मान लिया यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट log b है। अब log की प्रॉपर्टी से log z प्लस log b, इसको हम log z इंटू b लिख सकते हैं। log से log कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास में log x
इक्वल log z प्लस log b। यहाँ पर log z और log b के अंदर log की प्रॉपर्टी लगाने पर तो ये अपने पास में log z इंटू बी हो जाएगा। log से log कैंसिल आउट करने पर x इक्वल बी जेड हो जाएगा। ये अपने को फर्स्ट और थर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन से फाइंड हुआ है। अब फर्स्ट और सेकंड ये अपने को dx अपॉन यू, dy अपॉन वी, dz अपॉन w से फाइंड हुआ है। तो अपने पास में इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन x इक्वल ए वाई, x इक्वल बी जेड होगी। Hence the streamline are given by the intersection of first and second। अब अपने को पाथ लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। पाथ लाइन के इक्वेशन के लिए द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ पाथ लाइन आर गिवन बाय, हम जानते हैं पाथ लाइन के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन q इक्वल डी आर अपॉन डी टी होता है। यहाँ पर q एक वेक्टर क्वांटिटी है और r भी यहाँ पर एक वेक्टर क्वांटिटी है जो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करती है। हमें पता है वेक्टर q इक्वल यू आई केप प्लस वी जे केप प्लस डब्ल्यू के केप होता है। इसी तरीके से r इक्वल एक्स आई केप प्लस वाई जे केप प्लस जेड के केप होता है। तो इन दोनों के आई केप और जे केप के कोफिशिएंट को कंपेयर करने पर u इक्वल अपने पास में dx अपॉन dt होगा, v इक्वल dy अपॉन dt होगा और w इक्वल dz अपॉन dt होगा। तो अपने पास में यहाँ पर uv की वैल्यू गिवन है। तो हम dx अपॉन dt को u के इक्वल लिखेंगे और u की वैल्यू अपने को x अपॉन 1 प्लस टी गिवन है। इसी तरीके से v की वैल्यू अपने को y अपॉन 1 प्लस टी गिवन है, तो v इक्वल डी वाई अपॉन डी टी लिखेंगे। इसी तरीके से अपने को w की वैल्यू z अपॉन 1 प्लस टी गिवन है, तो हम w इक्वल डी जेड अपॉन डी टी लिखेंगे। तो डी जेड अपॉन डी टी इक्वल अपने पास में z अपॉन 1 प्लस टी होगा। अब इस फर्स्ट इक्वेशन को सोल्व करेंगे बाय सेपरेट वेरिएबल मेथड से। dx के पास में x ले जाएंगे, डिवाइड में भेज दिया, dt को उधर भेज दिया। इसी तरीके से इस सेकेंड इक्वेशन से dy अपॉन वाई इक्वल डी टी अपॉन 1 प्लस टी होगा। इसी तरीके से थर्ड इक्वेशन से dz अपॉन जेड इक्वल डी टी 1 प्लस टी होगा। अब हम इन तीनों डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है अपने पास में dx अपॉन एक्स इक्वल डी टी 1 प्लस टी। इस फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए बोथ साइड इंटीग्रेशन का साइन ले लेंगे। 1 अपॉन एक्स का अगर हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें पता है log x होता है, तो इसको हम log x इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसी तरीके से इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो अपने पास में log 1 प्लस टी हो जाएगा और हम आर्बिट्री कांस्टेंट log e ले लेंगे। log e और log की प्रॉपर्टी से ये log e 1 प्लस टी हो जाएगा, log से log कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास में x इक्वल e 1 प्लस टी फाइंड हो जाएगा। इसी तरीके से हम सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे तो अपने पास में log y इक्वल log 1 प्लस टी प्लस log f होगा। इसी तरीके से हम थर्ड का इंटीग्रेशन करेंगे तो अपने पास में log z इक्वल log 1 प्लस टी प्लस log g होगा। यहाँ पर e, f और g आर्बिट्री कांस्टेंट है, इससे x इक्वल e 1 प्लस टी बन जाएगा, y इक्वल f 1 प्लस टी बन जाएगा, z इक्वल g 1 प्लस टी हो जाएगा। यहाँ पर ये जो तीनों इक्वेशन गिवन है x y z, ये x y z अपने को यहाँ पर q इक्वल डी आर अपॉन डी टी से फाइंड हुआ है। q इक्वल डी आर अपॉन डी टी पाथ लाइन के लिए इक्वेशन गिवन था, इसलिए अपने पास में x इक्वल e 1 प्लस टी, y इक्वल f 1 प्लस टी, z इक्वल g 1 प्लस टी इक्वेशन ऑफ पाथ लाइन है, which give the required path of the particle e f g r integration constant। धन्यवाद। अगर आप